प्रशांत किशोर ने क्या कमबैक किया है। तो एक बाई इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ने नहीं सोचा था। तो सबसे पहले आओ दतिया, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ 2023 में जो मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के राजेंद्र भारती और बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा खड़े हुए थे। अब इस इलेक्शन में पूरे स्टेट में बीजेपी जीत गई और उसकी सरकार भी बन गई, लेकिन नरोत्तम मिश्रा हार गए और ये सीट कांग्रेस जीत गई। लेकिन कांग्रेस का ये एमएलए निकला एक नंबर का फ्रॉड। तो ये एमएलए जब एक ग्रामीण बैंक का चेयरपर्सन था तो इसने जमकर फ्रॉड और चीटिंग करी, जिसमें नकली सिग्नेचर करना, बैंक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करना वगैरह शामिल है। और इस पर एमएलए बनने के बाद हो गया केस, जो ये हार गया और कोर्ट ने इसे 3 साल से ज्यादा की सजा भी सुना दी, जिसकी वजह से एमएलए की पोस्ट से ये ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो गया। अब इसी वजह से ये सीट खाली हो गई और इस पर दोबारा इलेक्शंस करवाए गए। अब बीजेपी वाले नरोत्तम मिश्रा को लगा कि उन्हें ये सीट पर वापस लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने उनका काट दिया टिकट और वो बेचारे रोते हुए ही बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट को एंडोर्स करने को मजबूर हो गए। और आज इस इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं और बीजेपी को लग गया है बड़ा झटका, क्योंकि ये सीट बीजेपी फिर से हार गई और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। ये तो चलो लेकिन मध्य प्रदेश था, लेकिन अब आ जाओ बिहार। तो बिहार में एक सीट है बांकीपुर। ये सीट 2010 यानी 15 साल से जीत रहे हैं बीजेपी के नितिन नबीन और कुछ टाइम पहले उन्हें बना दिया गया बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट, यानी टेक्निकली ये मोदी जी के बॉस बन गए। माननीय नितिन नबीन जी वे मेरे बॉस। अब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का प्रेसिडेंट नॉर्मल एमएलए अच्छा थोड़ी लगता है। तो नितिन नबीन को भेज दिया गया राज्यसभा और ये बांकीपुर वाली सीट हो गई खाली। अब यही मौका दिखा प्रशांत किशोर को, जो ऑलरेडी 2 इलेक्शंस में बुरी तरह हार चुके थे, लेकिन उन्हें लगा कमबैक का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो वो खुद इस सीट से लड़ने पहुंच गए। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। और ऊपर से बीजेपी ने कर दिया एक बहुत बड़ा कबाड़ा। बीजेपी का कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद खुद ही पलट गया और अपना नाम वापस ले लिया और ऊपर से बीजेपी ने उसके बदले एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया जिसे कोई नहीं जानता था। लेकिन बीजेपी को पता था कि पीके अगर ये सीट जीत गए तो उनके लिए बहुत शर्म की बात होगी, इसीलिए बीजेपी ने अपना सब कुछ झोंक दिया। जितने नेता उतारे जा सकते थे, सेंट्रल मिनिस्टर्स की फौज, खुद नितिन नबीन, बिहार के सीएम और पता नहीं कितने कार्यकर्ता। लेकिन सामने कौन है वो भी तो देखो। भाजपा का बड़ा बड़ा सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता गली गली घूम रहा। एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर 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 कांप रही है। और वही हुआ जिसका डर था। पीके कई हजार वोट से ये इलेक्शन जीत गए और अब वो बिहार के विधानसभा में बोलते दिखेंगे। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कमबैक कभी भी हो सकता है।